सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों हमारे चैनल को। नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। बोलिए दर्पण से संबंधित परावर्तन के नियम। इन नियमों का उपयोग किरण चित्र बनाने के लिए किया जाता है। 4 नियम हैं। उन चारों नियम को यदि हम सीख लेते हैं, समझ लेते हैं, तो दर्पण से संबंधित प्रतिबिंब कैसे बनेंगे, कहाँ पर बनेंगे, उन्हें हम आसानी से समझ सकते हैं। नियम नंबर 1 है कि यदि प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है तो परावर्तन के बाद वह फोकस बिंदु F से गुजरती है। देखिए, ये मुख्य अक्ष के समांतर किरण आई और नियम के अनुसार परावर्तित होकर कहां से जाएगी? F से। ठीक है। इसी प्रकार अगर दर्पण उत्तल हो तो भी यही होगा कि यदि किरण मुख्य अक्ष के समांतर आएगी ऐसे, तो इसमें आभासी रूप से किरण फोकस से गुजरेगी। मूल रूप से इस तरह से जाएगी और आभासी रूप से किरण फोकस बिंदु F से गुजरेगी। तो ये नियम नंबर 1 है जो हमें याद रखना है कि जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होगी तो परावर्तन होने के बाद फोकस बिंदु F से गुजरेगी। अवतल और उत्तल दोनों दर्पणों के लिए ये चित्र बना दिया है मैंने। अगला नियम नंबर 2 देखो। यदि प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र C से आपतित होती है तो परावर्तन के बाद वह वापस अपने मार्ग पर लौट जाती है। ये वक्रता केंद्र C है और नियम के अनुसार जब किरण इस पर से आपतित होती है, इससे होके आएगी, तो इस पर परावर्तन का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। किरण यहाँ टकराएगी और वापस से अपने ही मार्ग पर लौट जाएगी। अवतल दर्पण में इस तरह से होगा। अगर दर्पण उत्तल है तो उत्तल दर्पण में इस तरह से होगा। देखिए, किरण ऐसे आएगी आभासी रूप से, वक्रता केंद्र C से। मूल रूप से किरण ऐसे आई है, यहाँ टकराई और यहाँ से निकल जाएगी। तो ये स्थिति है। बात याद रखने की आपको है कि जब प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र C से आपतित होती है तो परावर्तन के बाद वापस अपने मार्ग पर लौट जाती है। नियम नंबर 3, तीसरा नियम देखो। यदि प्रकाश की किरण फोकस बिंदु F से आपतित होती हो, ये फोकस बिंदु F, और यहां से किरण आपतित होती हो तो परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। नियम नंबर जो 1 था उसका विपरीत है एक तरह से, कि समांतर आती थी तो फोकस से गुजरती है, ये फोकस से आ रही है तो इस तरह से ये समांतर हो जाएगी। अगर दर्पण उत्तल है तो आभासी रूप से किरण आएगी इस तरह से। देखो, ये फोकस बिंदु और किरण यहीं से टकरा के वापस चली जाएगी। स्थिति नंबर 3, या हम कह सकते हैं नियम नंबर 3, जिसमें किरण फोकस बिंदु F से आ रही है और समांतर हो रही है। इसमें देखो, फोकस बिंदु F से आती हुई प्रतीत होगी अगर उत्तल दर्पण है तो, और फिर मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। तो आपको नियम नंबर 3 याद रखना है कि जब प्रकाश की किरण फोकस बिंदु F से आपतित होगी तो परावर्तित होकर मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। नियम नंबर 4, यदि प्रकाश की किरण दर्पण के ध्रुव P पर आपतित होती है, ये ध्रुव P, इस पर इस तरह से किरण आती है तो मुख्य अक्ष के साथ ये जितना कोण बना के आएगी उतना ही कोण बना के लौट जाएगी। मतलब हम कह सकते हैं कि ये कोण माना कि 30 डिग्री है तो फिर ये भी 30 डिग्री का ही। अगर दर्पण उत्तल है
तो भी ऐसा ही होगा सेम। ये किरण आई, जितना कोण बनाया उतने ही कोण से वापस लौट जाएगी। तो ये नियम नंबर 4 है कि जब प्रकाश की किरण दर्पण के ध्रुव P पर आपतित होती है तो मुख्य अक्ष के साथ किरण जितना कोण बनाकर आती है उतना ही कोण बना के लौट जाती है। जैसे मैंने इसमें बताया, इसमें भी ऐसा ही होगा। ये जितने का कोण होगा उतना ही कोण दूसरा भी होगा। आपतन कोण और परावर्तन कोण की मान इस स्थिति में बिल्कुल बराबर होंगे। तो ये 4 नियम थे। क्वेश्चन अलग से भी पूछा जा सकता है आपसे कि गोलीय दर्पण से संबंधित परावर्तन के नियम लिखिए। तो चारों नियम आपको लिखना है और चारों के रेखा चित्र भी बनाने हैं। अब हम प्रतिबिंब निर्माण सीख रहे हैं। अवतल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण कि जब अवतल दर्पण के सामने वस्तु को हम रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पर और कैसा बनेगा। देखिए ध्यान से, ये अवतल दर्पण मैं आपके सामने बना रहा हूँ। अवतल इसलिए क्योंकि इसकी बाहरी पृष्ठ पर परावर्तक पदार्थ लगा हुआ है। अब इसके पॉइंट देखिए। पहले ये ध्रुव P, ये फोकस बिंदु F, ये वक्रता केंद्र C। ये 3 ही पॉइंट होंगे किसी भी दर्पण में। C वक्रता केंद्र है, F फोकस बिंदु और P ध्रुव है। पहली स्थिति क्या होगी? स्थिति नंबर 1, जब हम वस्तु को अनंत पर रखते हैं, मतलब अवतल दर्पण के सामने वस्तु काफी अधिक दूरी पर है, अनंत की दूरी पर है, तो फिर प्रतिबिंब फोकस बिंदु F पर बनता है। समझ लें आप। इससे आप देखेंगे तो आसानी से समझ में आ जाएगा और आराम से आप सरलता से किरण चित्र बना सकते हैं। मैं कह रहा हूं कि पहली स्थिति, जब वस्तु कहां पर रखी हमने? अनंत पर, तो प्रतिबिंब कहां बनेगा? फोकस पर। स्थिति नंबर 2, जब वस्तु को हम रखेंगे अनंत और वक्रता केंद्र C के बीच। अब प्रतिबिंब फोकस बिंदु F और वक्रता केंद्र C के बीच बनेगा, स्थिति नंबर 2। इसके बाद स्थिति नंबर 3, जब वस्तु को वक्रता केंद्र C पर रखा जाए तो प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र C पर ही बनेगा। स्थिति नंबर 4, जब वस्तु को वक्रता केंद्र C और फोकस बिंदु F के बीच रखेंगे तो प्रतिबिंब वक्रता केंद्र C और अनंत के बीच बनेगा। और स्थिति नंबर 5, जब हम वस्तु को फोकस बिंदु F पर रखेंगे तो प्रतिबिंब अनंत पर प्राप्त होगा। इस तरह से अगर आप ये चीज समझ लेते हैं तो किरण चित्र आसानी से बनाएंगे। वस्तु को जैसे 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 आगे बढ़ाते जा रहे हैं, अनंत, फिर अनंत और वक्रता केंद्र C के बीच, फिर C पर, फिर C और F के बीच और फिर F पर, तो प्रतिबिंब पीछे खिसकता जा रहा है। अनंत का प्रतिबिंब F पर बनेगा, छोटा बनेगा बिल्कुल बिंदु के समान, और जैसे जैसे वस्तु आगे आएगी प्रतिबिंब पीछे की तरफ आता जाएगा और साथ साथ प्रतिबिंब की लंबाई बढ़ती जाएगी। वस्तु तो समान ही है। माना कि ये वस्तु इतनी बड़ी है तो यहाँ भी वही रख रहे हैं, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, सब स्थितियों पर हम इसी वस्तु को रख रहे हैं, परंतु उसका प्रतिबिंब जैसे जैसे हम पीछे आ रहे हैं, अनंत की ओर आ रहे हैं, वैसे वैसे बड़ा प्राप्त होगा। वस्तु को आगे बढ़ाने पर प्रतिबिंब पीछे की ओर प्राप्त होगा और बड़ा प्राप्त होगा। ये स्थितियां अगर आप याद रख लेते हैं तो किरण चित्र आसानी से बन जाएगा। छठी स्थिति होती है, यहाँ पर वस्तु को रखना होता है फोकस बिंदु F और ध्रुव P के बीच। ये एकमात्र स्थिति है जिसमें हम आभासी और सीधा प्रतिबिंब इस तरफ बनाते हैं। तो इसको अलग से हम थोड़ा सा समझ लेंगे। फिलहाल तो आप 5 स्थितियों को तो बिल्कुल एक साथ देख सकते हैं कि वस्तु जैसे 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 आगे बढ़ाई जा रही, प्रतिबिंब यहाँ से चालू हो रहा है। वस्तु यहाँ है तो प्रतिबिंब यहाँ बनेगा, वस्तु यहाँ है प्रतिबिंब यहाँ बनेगा, वस्तु यहाँ तो प्रतिबिंब यहाँ, वस्तु स्थिति नंबर 4 पे प्रतिबिंब यहाँ बनेगा, वस्तु यहाँ पर, प्रतिबिंब यहाँ पर बनेगा। इन 5 स्थितियों को मैं पहले अलग अलग से आपके सामने क्लियर करता हूँ। टॉपिक है हमारा अवतल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण। तो इसकी स्थिति नंबर 1 देखिए। स्थिति नंबर 1,
ये स्थिति नंबर 1, जब वस्तु अनंत पर हो। आपको प्रश्न में दिया जाएगा कि अवतल दर्पण के सामने जब वस्तु अनंत पर रखी हो तो उसका प्रतिबिंब कैसा और कहां पर प्राप्त होगा। तो देखिए, चित्र बनाने के लिए आपको, किरण चित्र बनाने के लिए पहले तो दर्पण बनाना पड़ेगा अवतल, और फिर बीचों बीच ये मुख्य अक्ष आपको सभी चित्रों में खींचना होगा। अब आपसे कहा जा रहा है कि वस्तु कहाँ रखिए जब वस्तु अनंत पर हो। अनंत मतलब माना कि यहाँ पर बहुत अधिक दूरी पर। तो क्या होता है कि नियम नंबर 1 के अनुसार वस्तु से किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलती है। पहला नियम आपने पढ़ा है, बताया मैंने अभी कि नियम नंबर 1 है, जब किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलती है तो परावर्तित होकर फोकस बिंदु F से गुजरती है। ये फोकस होगा, ठीक है। अनंत पर है वस्तु, कितनी बड़ी है, कितने आकार की, वो हमें स्पष्ट दिखाई भी नहीं दे रहा है। एक किरण माना कि यहाँ से हम डाल रहे हैं, ये भी मुख्य अक्ष के समांतर ही है, तो कितनी भी किरण डाली जाए ये भी परावर्तित होकर और फोकस बिंदु F से ही गुजरती है। तो दोनों किरणों ने कहाँ पर काटा है, फोकस बिंदु F पर, ये यहाँ पर, अर्थात प्रतिबिंब हमारा जो बनेगा वो फोकस बिंदु F पर बनेगा। और ये मैंने आपको अभी बताया था चित्र में कि जब वस्तु अनंत पर हो तो प्रतिबिंब फोकस बिंदु F पर बनेगा। अब देखो, किरणें वास्तविक मिल रही है ना, ये मूल रूप से किरण जा रही है और ये मूल किरण ही मुड़ी है, ये भी मूल किरण है और ये ही इधर मुड़ी है। दोनों मूल किरणों के काटने से जब प्रतिबिंब बनता है तो ऐसे प्रतिबिंब को हम वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। मतलब आप लिखेंगे कि जब वस्तु अनंत पर हो तो प्रतिबिंब फोकस बिंदु F पर बनता है, जो कि वास्तविक, और वास्तविक प्रतिबिंब सदैव उल्टे होते हैं। वास्तविक उल्टा और वस्तु से अत्यंत छोटा, बहुत छोटा एक बिंदु के समान आकृति वाला होता है, चाहे वस्तु कितनी भी बड़ी हो। माना कि इतनी बड़ी कोई वस्तु यहाँ पर रखी है, उसका भी प्रतिबिंब हमें एक छोटा सा बिंदु के समान ही प्राप्त होगा। ये स्थिति नंबर 1 का किरण चित्र है, समझ के और इसे आप बनाने का प्रयास करें। नियम पहला ही काम कर रहा है कि जब किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी तो फोकस से गुजरेगी, ठीक है। स्थिति नंबर 2, जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र, स्थिति नंबर 2, जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र C के बीच हो, अनंत और C के बीच हो। तो देखो, पहले तो ये आप बना लें अवतल दर्पण, ये इसका मुख्य अक्ष, सब पॉइंट इस पे लिख दें, चाहे तो आप P, F और ये C, ठीक है भाई। हम कह रहे हैं कि अनंत और C के बीच, मतलब यहाँ पर, ये यहाँ पर हम वस्तु को रख रहे हैं। अब देखिए, सभी किरण चित्रों में एक किरण तो आपको मुख्य अक्ष के समांतर चलानी है। ये किरण यहाँ से मुख्य अक्ष के समांतर चली और समांतर जाएगी तो नियम नंबर 1 के अनुसार, पहले नियम के अनुसार, जो किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है वो परावर्तित होकर फोकस बिंदु F से गुजरती है। ये फोकस बिंदु F से गुजर गई, ठीक है। और दूसरी किरण देखो, यहाँ से, और ये वक्रता केंद्र C से होके गुजरी, इस तरह से। नियम नंबर 2 जो हमने पढ़ा है कि जब प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र C से आपतित होती है तो उस पर परावर्तन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है और किरण वापस अपने मार्ग पर लौट जाती है। तो आपको एक तीर का चिन्ह ऐसे, एक ऐसे बनाना है। दोनों किरणों ने फोकस बिंदु F और C के बीच काटा है, मतलब प्रतिबिंब यहाँ पर बनेगा। ये वस्तु का प्रतिबिंब है। किरणें वास्तविक रूप से काट रही हैं, इसलिए प्रतिबिंब वास्तविक होगा और उल्टा होगा। अब आप उल्टे को स्पष्ट देख पा रहे हैं यहाँ पर। माना कि ये कोई मोमबत्ती थी वस्तु ऐसे, तो यहाँ पे जो मोमबत्ती प्राप्त हो रही है ना, वो आपको ऐसे उल्टी प्राप्त हो रही है। आई बात समझ में? तो वास्तविक है, उल्टा है,
और वस्तु से छोटा भी है। वस्तु इतनी बड़ी है तो ये उसकी तुलना में छोटा है। पहले तो काफी छोटा था, जब यहाँ पे फोकस पे प्राप्त हुआ था तो एक मात्र बिंदु के समान प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा था, और अब वस्तु की तुलना में छोटा प्राप्त हो रहा है। तो ये स्थिति नंबर 2 है, जब वस्तु अनंत और सी के बीच हो तो किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी और दूसरी केंद्र से जाएगी, दोनों एफ और सी के बीच काटती है। वास्तविक उल्टा और वस्तु से छोटा प्रतिबिंब यहाँ पर बनेगा। स्थिति नंबर 3, जब वस्तु वक्रता केंद्र सी पर हो। अब हमने वस्तु को कहां पर रख दिया है? वक्रता केंद्र सी पर स्थित हो। जब वस्तु वक्रता केंद्र सी पर स्थित हो, ये देखो, ये दर्पण बना दिया मैंने, और ये मुख्य अक्ष, ये बनाना ही है सभी में, ये ध्रुव P। और अब हम कह रहे हैं कि जब वस्तु को हमने वक्रता केंद्र सी पर रख दिया है, वस्तु को आगे बढ़ाते जा रहे हैं सी पर, अब हमने वस्तु को रख दिया है, ये वस्तु है, तो क्या होगा? पहली स्थिति वही होगी, एक किरण मुख्य अक्ष के समांतर होगी, ये किरण मुख्य अक्ष के समांतर और समांतर होगी, तो ये फोकस बिंदु एफ से गुजरेगी। ध्यान ये रहे कि जितना आप केंद्र ले रहे हैं ना, यहाँ से केंद्र की दूरी, फोकस बिंदु उसके आधा आधा होगा। मतलब माना कि ये 10 सेंटीमीटर है तो 5 पर फोकस बिंदु। इस चीज को ध्यान रखेंगे तो किरण चित्र बिल्कुल सटीक और राइट बनेंगे, और आगे पीछे कर देंगे ना बिंदु को तो फिर थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है। तो इस चीज का बिल्कुल ध्यान रखें। आप सी जितनी दूरी पर पी से ले रहे हैं, एफ उससे आधा होगा, बिल्कुल फिक्स। ठीक है भाई, माना कि ये आधा हमने कर लिया है, किरण इस तरह से यहाँ से परावर्तित होकर और इससे गुजर जाएगी। पटरी रखकर बिल्कुल नाप से आप खींचेंगे ना तो बराबर किरण चित्र प्राप्त होंगे। ये एक एफ से गुजर गई है। अगली जो किरण है वो इस तरह से फोकस बिंदु एफ से गुजरेगी, और नियम नंबर 3 के अनुसार जब किरण फोकस बिंदु एफ से गुजरती है तो परावर्तित होकर मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। मतलब ये किरण इस तरह से वापस समांतर लौटी है। अब ये दोनों ने कहां पर काटा है? सी पर ही काटा है। दोनों ने सी पर ही काटा है, तो प्रतिबिंब वक्रता केंद्र सी पर ही बनेगा। ये जब आप पटरी से खींचेंगे ना बिल्कुल सीधी हो जाएगी, थोड़ा सा मार्कर से डिस्टर्ब हो जाती है, तो पटरी रखकर बराबर नाप करके खींचेंगे, बिल्कुल सटीक किरण चित्र आपको प्राप्त होंगे। तो देखो, एक किरण मुख्य अक्ष के समांतर आई थी, फोकस से गुजर गई, और दूसरी यहाँ से फोकस से जाएगी तो समांतर हो गई। दोनों बिल्कुल बराबर पे काटेंगी और ये वक्रता केंद्र सी पर ही बनेगा। तो प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और वस्तु के बराबर आकार वाला होगा। ये स्थिति नंबर 3 आपकी हुई है। इसके बाद स्थिति नंबर 4, जब वस्तु वक्रता केंद्र सी और फोकस बिंदु एफ के बीच हो। एफ के बीच हो मतलब सी और एफ के बीच। इधर देखिए, अब ये बना लिया हमने दर्पण, ये सी और ये एफ, इन दोनों के बीच ये वस्तु को हमने रख दिया है। ठीक है भाई, एक किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी तो वही बार बार वही नियम काम में आ रहा है। समांतर जाने वाली किरण फोकस से गुजरेगी तो आप इसे फोकस से गुजार दीजिए इस तरह से, ये फोकस बिंदु है, और दूसरी किरण ये फोकस से गुजरेगी ऐसे, और जो फोकस से जाती है वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगा। तो अब इसने कहां पे काटा है? सी और अनंत के बीच में, यहां पर। स्थिति नंबर 4 का जो चित्र बनेगा वो इस तरह से बनेगा। वस्तु को आपने सी और एफ के बीच में रख दिया है,
ये वस्तु है, एक किरण मुख्य अक्ष के समांतर चली तो फोकस से गुजरी और दूसरी किरण फोकस से गुजरी तो समांतर हुई। ये दोनों काटेगी सी के बाद, ठीक है। अर्थात हम कह सकते हैं कि जब वस्तु को वक्रता केंद्र सी और फोकस बिंदु एफ के बीच रखते हैं तो प्रतिबिंब वक्रता केंद्र सी और अनंत के बीच प्राप्त होता है, जो कि वास्तविक, उल्टा और वस्तु से बड़े आकार वाला होता है। देखिए वस्तु इतनी बड़ी है, उसकी तुलना में ये आपको स्पष्ट रूप से बड़ा दिखाई देगा। अगली स्थिति नंबर 5, जब वस्तु फोकस बिंदु F पर रखी हो। अगली स्थिति है जब वस्तु F पर रखी हो। स्थिति नंबर 5 में हम वस्तु को रख रहे हैं फोकस बिंदु F पर। ये मुख्य अक्ष, ये ध्रुव P और ये फोकस बिंदु F। फोकस बिंदु F पर आपने वस्तु को रख दिया। यहाँ भी किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी, देखिए ये, और जो किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी तो फोकस से गुजरेगी। ये आपने निकाल दी इसे फोकस से, ठीक है भाई। दूसरी किरण यहाँ से सीधी ध्रुव पर जाएगी और जो किरण ध्रुव P पर आपतित होती है, जितना कोण बना के आई है उतना ही कोण बना के वो गुजर जाएगी। इस तरह से चित्र को छोड़ना है, क्योंकि ये अनंत पे जाकर बहुत दूरी पर जाके मिलेंगे। अर्थात हम कह सकते हैं कि जब वस्तु को फोकस बिंदु F पर रखते हैं तो प्रतिबिंब अनंत पर प्राप्त होता है, जो कि वास्तविक होगा, दोनों किरणें अनंत पे मिल जाएंगी, उल्टा भी होगा और वस्तु से काफी बड़ा होगा। वस्तु इतनी सी है, ये माना कि यहाँ पे मिलता है तो काफी बड़े आकार का प्रतिबिंब हमें प्राप्त होता है। तो ये 5 स्थितियां हैं जो आपको आसान से, मतलब नियमों को, 4 नियमों को पढ़ के और आसानी से आप बना सकते हैं। वास्तविक और उल्टे ही प्रतिबिंब इन 5 स्थितियों में आपके सामने बन रहे हैं। अगली जो स्थिति नंबर 6 है उसमें प्रतिबिंब, देखिए आभासी और सीधा बनेगा। वो किस तरह से बनता है? स्थिति नंबर 6, जब वस्तु फोकस बिंदु F और ध्रुव P के बीच, F और P के बीच स्थित हो। ये हमने बनाया दर्पण, ये ध्रुव P और ये F। ये वस्तु को आपने यहाँ पे रख दिया है, ठीक है। एकमात्र स्थिति है जिसमें आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनेगा, वरना अवतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टे ही होते हैं। तो देखिए ये वस्तु को आपने रखा है फोकस बिंदु F और ध्रुव P के बीच। एक किरण इस तरह से समांतर जाएगी और वही नियम है कि अगर समांतर जाएगी तो फोकस से गुजर जाएगी। ये गुजरी फोकस से, और दूसरी किरण यहाँ से ध्रुव पर जाएगी। जितना कोण बना के किरण आई है उतने ही कोण से ऐसे ही मुड़ जाएगी, ठीक है। ये किरणों में इतना डिफरेंस होगा कि अनंत पर जाकर भी नहीं मिलती है। आभासी रूप से किरण दर्पण के पीछे इस तरह से मिलेगी, जहां पर मिलेगी वहां पर प्रतिबिंब बनेगा। तो इस तरह से ये बनेगा आभासी। किरणें वास्तविक रूप से तो इधर आई है और आभासी रूप से जा रही है इधर। आभासी प्रतिबिंब जहां भी हम बनाते हैं उसे डैश की लाइन से दिखाएंगे, और अगर आपने सीधा मतलब वास्तविक प्रतिबिंब बनाया तो सीधी सरल रेखा से दिखाएंगे। आई बात समझ में? देखो दोबारा से समझ लो इसे। वस्तु को आपने रख दिया है फोकस बिंदु F और ध्रुव P के बीच, ये रखी है वस्तु। एक किरण समांतर गई और ये फोकस से गुजर गई। एक किरण ध्रुव P पर गई, ये जितना कोण बना के आई उतने कोण से वापस लौट गई इधर, ठीक है। अब ये दोनों इधर नहीं मिल पाती हैं, आभासी रूप से इस तरफ किरण मिलेंगी दर्पण के पीछे की ओर, और जहां पे मिल जाएगी वहां पर प्रतिबिंब बन जाएगा। तो हम कहेंगे कि जब वस्तु को फोकस बिंदु F और ध्रुव P के बीच रखते हैं तो प्रतिबिंब वस्तु के दर्पण के पीछे की ओर बनता है, जो कि आभासी, सीधा
बन रहा है ना सीधा, वस्तु भी ऐसे और प्रतिबिंब भी ऐसे, बाकी सारे उल्टे बने थे, नीचे बने थे, है ना। इसमें जैसे ये मोमबत्ती है, कुछ भी है, तो ये आपको जो प्राप्त हो रही है वो भी ऐसे ही प्राप्त हो, तो सीधा बन रहा है। आभासी प्रतिबिंब सदैव सीधे होते हैं और वास्तविक प्रतिबिंब सदैव उल्टे होते हैं, ठीक है। तो ये आभासी बन रहा है, सीधा बन रहा है और वस्तु से बड़े आकार का, वस्तु इतनी बड़ी है, प्रतिबिंब इतने बड़े आकार का बन रहा है। तो एकमात्र स्थिति है जिसमें आभासी और सीधा बनता है, और इसीलिए इम्पोर्टेंट भी है कि जब वस्तु को फोकस बिंदु है और ध्रुव P के बीच रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, कैसा बनेगा, किरण चित्र द्वारा समझाइए। तो ये उसका किरण चित्र आप लोगों को बनाना है। एकमात्र स्थिति और बच जाती है, उसका कोई किरण चित्र भी नहीं बनेगा, बाकी मैं बता देता हूं। अगली स्थिति है स्थिति नंबर 7, जब वस्तु को P पर रखा जाए, ध्रुव P पर, ये ध्रुव P है और यहां पर वस्तु रखी है, ये P पर ही, तो वस्तु को जब ध्रुव P पर रखेंगे हम तो प्रतिबिंब भी P पर ही बनेगा, ये यहाँ पर ही बनेगा बिल्कुल, मतलब जो दर्पण है उसके चिपक कर ये बनेगा। तो जब ये चिपक कर बनता है ना तो हम उसकी किरणें भी नहीं खींच पा रहे, ये वस्तु और ये प्रतिबिंब इस तरह से बन जाएगा। तो आपको इसका चित्र तो नहीं बनाना होता है, बाकी याद रखें, एक बार छोटे क्वेश्चनों में इसे पूछा गया है कि जब वस्तु ध्रुव पर रखी हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो ध्रुव पर ही बनेगा भाई, आभासी बनेगा, सीधा बनेगा और वस्तु के समान आकार वाला। वस्तु जितनी बड़ी होगी ना प्रतिबिंब भी उतना ही बड़ा होगा, ऐसे जैसे ये आपने P पर रख दिया ऐसे, ये वस्तु है, ये ध्रुव पर एक दूसरे से चिपक कर प्राप्त होंगे, इसलिए हम यहाँ पर किरण चित्र नहीं खींच पाते। तो ये 7 स्थितियों के किरण चित्र आपने बना लिए हैं। अवतल दर्पण की ये 7 स्थितियों के किरण चित्र आपने देख लिए। इंपॉर्टेंट प्रश्न इस चैप्टर से बड़े क्वेश्चनों में पूछा जाता है कि अवतल दर्पण की निम्न स्थितियों के किरण चित्र बनाइए, प्रतिबिंब कैसा और कहां पर बनेगा स्पष्ट कीजिए। तो 7 स्थितियां मैंने बताई है, 7वां नंबर की तो किरण चित्र बनता ही नहीं है, 6 स्थितियों के उसमें किरण चित्र हैं, उन्हें अच्छे से बनाने के आप प्रयास करेंगे। चारों नियम के अकॉर्डिंग बनेंगे, कोई नया नियम नहीं है, जो 4 नियम मैंने बताए हैं उसी को आप पहले समझेंगे और उनके अनुसार जब करेंगे तो चारों नियम के आधार पर आप इसे आसानी से बना सकते हैं, ठीक है।